वेलकम टू दी न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर किसी को गेम डेवलपमेंट सीखना है तो उसको कौन सा पाथवे फॉलो करना चाहिए जिससे वो एकदम इजीली गेम डेवलपमेंट को समझ सके और एक अच्छी गेम बना सके। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि एक पाथवे क्या होना चाहिए। वैसे भी कोई भी चीज़ आपको सीखनी है तो एक पाथवे ही फॉलो करना चाहिए जिससे आप वो चीज़ अच्छे से सीख सकें। तो आज के वीडियो में हम वही देखेंगे और ये पाथवे मैंने खुद फॉलो किया है और मैंने अपनी पहली गेम बनाई है। तो ये पाथवे मैंने खुद किया है तो मुझे पता है कि ये पाथवे काफ़ी अच्छा है और मैंने दूसरे भी पाथवे काफ़ी देखे थे, पर ये पाथवे में मुझे गेम डेवलपमेंट अच्छे से समझ में आई है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो आइए चलो हम देख लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक पीपीटी बनाई है, तो उसमें पाथवे टू लर्न गेम डेवलपमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो है आपको वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है एक। तो क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कोई भी गेम इंजन सीखने जाओगे, मतलब हाँ, काफ़ी सारे गेम इंजन्स होते हैं जो विदाउट प्रोग्रामिंग भी चलते हैं, पर आपको एक अच्छा गेम इंजन आप पिक करो जिस पे आप ना कि सिर्फ 2D और ना 3D गेम्स भी बना सको। तो क्योंकि क्या है, अगर आप एक बार वो इंजन लर्न कर लोगे पर उस पर आप सिर्फ 2D गेम बनाओगे, पर कल उठ के आपको 3D गेम्स बनानी है तो आप क्या करोगे? तो आप क्या दूसरा गेम इंजन पकड़ोगे? नहीं। तो हमको ऐसा गेम इंजन पकड़ना है जिसमें हम लोग 2D और 3D दोनों गेम बना सके। तो वैसे गेम इंजन से तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो स्टेप 1 में आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। अगर आपने ऑलरेडी सीख ली है कोई भी, ऐसा नहीं कि आपको यूनिटी है तो सी शार्प है, आपने कोई भी सीख ली है तो आपको सी शार्प पे मूव करने के लिए 10 to 15 डेज या 20 डेज मैक्स टू मैक्स लगेंगे, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आपको कुछ भी नहीं है, प्रोग्रामिंग का पी तक नहीं आता, तो मैं ऑलरेडी सी शार्प ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, उसमें हम लोगों ने डेटा टाइप्स बाइनरी नंबर सिस्टम तक तो कर लिया है और आगे मैं वीडियोस उस पर डालता रहूँगा, तो आप उसको फॉलो करके भी सी शार्प सीख सकते हैं जिसको आप यूनिटी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग आपको सीखनी है, सबसे फर्स्ट स्टेप वो है। और प्रोग्रामिंग के अंदर क्या, एक बेसिक्स प्रोग्रामिंग, ऐसा नहीं कि आप प्रोग्रामिंग को मास्टर करो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तक सीख लो। हमको सिर्फ बेसिक्स तक जाना है। कॉम्पिटिटिव तक जाना है तो वेरी गुड, आप जा सकते हो, वो काफ़ी अच्छी बात है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी उससे। तो मैं खुद प्रोग्रामिंग अभी भी सीखता हूँ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो बेसिक प्रोग्रामिंग में तो आपको सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट, एरे, स्ट्रिंग, लूप्स इतना सीखेंगे, आपकी प्रोग्रामिंग बहुत है। आपको उप्स सीख लेना है और डेटा स्ट्रक्चर में खाली लिस्ट सीख लीजिए। आपको काफ़ी लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, आपको सिर्फ बेसिक्स तक होना चाहिए, आप गेम डेवलपमेंट शुरू कर सकते हो, पर नहीं, आप डेटा स्ट्रक्चर सीख लीजिए, लिस्ट, क्योंकि आप लिस्ट का यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। मैंने खुद अपनी पहली गेम में शायद तक लिस्ट का यूज़ कर लिया था। तो हाँ, आप डेटा स्ट्रक्चर सीख लीजिए और उसमें सिर्फ लिस्ट सीखिए, जो कि मैं खुद सिखाने वाला हूँ, पर वो थोड़ा आई थिंक टाइम लेगा, उनको कुछ महीने लग सकते हैं लिस्ट तक पहुँचने में। और अगर आपने प्रोग्रामिंग ऑलरेडी सीख ली, इतने आती है आपको, तो वेल एंड गुड, आप आगे सेकंड स्टेप पे मूव कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप पे मूव करने से पहले आपके पास एक क्वेश्चन हो चाहिए, कौन सा गेम इंजन ले? तो मैं चूज़ करूँगा यूनिटी, क्योंकि यूनिटी एक पावरफुल है, फ्री है, सबसे मेन फ्री है, क्योंकि आप बिगनर है तो पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा यूनिटी, क्योंकि आप यूनिटी में क्या है, एक बार आप ऐड लगाना भी सीख सकते हैं और काफ़ी सारे फीचर्स है जो आप सीख सकते हो यूनिटी में। तो मेरा आंसर होगा यहाँ पे यूनिटी लीजिए आप। आपको कोई और के लिए जाना है तो आपकी चॉइस है, मैं प्रीफर करूँगा यूनिटी। एक बार आपने यूनिटी चूज़ कर लिया तो आप मूव कर सकते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमको बेसिक गेम इंजन सीखने, पूरी गेम इंजन सीखने मत बैठे जाना, वो एक गलत स्टेप है। आपको सिर्फ बेसिक्स तक ही सीखना है। और बेसिक्स में आप बोलोगे अभी बेसिक्स में क्या है, हमको क्या सीखे बेसिक्स में? तो बेसिक्स में आपको सिर्फ सीखना है इंटरफेसिस क्या होते हैं। इंटरफेसिस यानी कि आप जो क्या देख रहे हो स्क्रीन पे, जैसे कि मैं आपको एक वीडियो भी लगा दूंगा आपको, कि जैसे कि आपको कंसोल दिख रहा है, सीन्स है, गेम है, हायरार्की है, ये सब क्या है आपको वो पहले सीखना है। अगर आपको ये सब नहीं पता तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखिए यूनिटी डॉक्यूमेंटेशन। आपको यूनिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसके डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छे वे में सिखाया है कि आपको, अगर किसी को नहीं आता यूनिटी तो उन्होंने काफ़ी अच्छे वे में एक सिखाया हुआ है कि आपको ये क्या होता है, ये सब क्या है, ये सब उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। मैंने भी खुद वहाँ से ही रिफ़र किया था। और नहीं आता वो, आप वो पढ़ना, आपको मज़ा नहीं आती पढ़ने में, तो आप सिंपली जाइए ब्रैकिस के ट्यूटोरियल्स देखिए, ब्रैकिस है, काफ़ी सारे हैं,
और मैं प्रैक्टिस के ट्यूटोरियल्स भी देखता हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं प्रैक्टिस पे जाता हूँ, वहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अगर एक बार आपने इंटरफेसेस सीख लिए तो उसके बाद आपको आना चाहिए गेम ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हमारे गेम्स में मोस्ट ऑफ जितने भी है हमारा प्लेयर से लेके हमारा एनिमीज और एनवायरनमेंट वो सब एक गेम ऑब्जेक्ट्स से बनते हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा गेम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो सिंपली आप ऊपर गेम ऑब्जेक्ट्स का आपको एक विंडोज़ के ऊपर टॉप में गेम ऑब्जेक्ट्स का एक मिल जाएगा, उसके अंदर जाइए, इंपोर्ट कीजिए गेम ऑब्जेक्ट, उसके बारे में थोड़ा बहुत सीखिए। बाद में उसके ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं, हायरार्की के अंदर उसके प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बाद में फिजिक्स कैसे ऐड करते हैं, वो सब एक बार सीख लीजिए। सिंपल ही है वो, काफ़ी सिंपल है, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल है काफ़ी वो। तो आप पहले वो जाके सीख लीजिए। बाद में आप आए बेसिक्स फीचर्स के अंदर, जैसे कि यूआई होती है, मतलब कोई टेक्स्ट ऐड करना है या फिर कोई एसेस आपने ख़रीदा या फिर कहीं से भी कहीं से भी आपने डाउनलोड किया या फिर खुद बनाया, तो आप उसको कैसे यूनिटी के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ईजी है। और बाकी के विंडोज़ सीख लिए, जैसे कि आपको सीन विंडो सीखना होगा। सीन विंडो में आप क्या देखोगे, आपका एनवायरनमेंट जो होगा आपको सीन विंडो में दिखाई देगा। गेम मतलब आप अगर कोई प्लेयर आपकी गेम खेल रहा है तो आपको गेम व्यू में वो प्लेयर क्या देखेगा, वो गेम व्यू में हमको दिखाई देगा। वैसे आपकी काफ़ी सारी थोड़ी बहुत विंडोज़ होती है, बेसिक्स वाली सीख लीजिए, जैसे एनिमेशन विंडोज़, वो सब क्या है वो सीख लीजिए। तो आपको ये स्टेप 2 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अगर आप अभी मूव करेंगे, अगर स्टेप 3, अगर स्टेप 2 आपका क्लियर हो चुका है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। पर रियल फील लाने के लिए गेम के अंदर आपको स्टेप 3 पे आना होगा, वो है हमारी गेम प्रोग्रामिंग है। अगर गेम प्रोग्रामिंग और बेसिक्स प्रोग्रामिंग को अगर मिला दें तो हमारी जो गेम्स होती है उसके अंदर जितनी प्रोग्रामिंग होती है ये दोनों को मिला के ही यूज़ होती है। तो हमारी थर्ड स्टेप है वो है बेसिक्स प्रोग्रामिंग, गेम प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सीखना। गेम प्रोग्रामिंग यानी कि आप बोलोगे क्या कि कुछ अलग टाइप के प्रोग्रामिंग, नहीं, अलग तो नहीं होती। हमारी जो बेसिक्स जो हम लोगों ने सीखे यहाँ पे वही यूज़ कर रहे होते हैं ये लोग, उसके अंदर अपने थोड़े बहुत फीचर्स डाल रहे हैं। जैसे कि आप यूनिटी के अगर बेसिक्स प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं वॉइड स्टार्ट मेथड होता है, वॉइड ऑब्जेक्ट मेथड होता है, वॉइड अपडेट मेथड होता है, वॉइड फिक्स अपडेट होता है। आपको ये सब फंक्शन सीखने हैं, सारे मत सीखना, काफ़ी सारे फंक्शंस है, काफ़ी सारे, मतलब आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन की लिंक दे दूंगा, आपको वो फंक्शंस पता चलेंगे कितने सारे फंक्शन है। तो सारे सीखने मत बैठना, सिर्फ ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो आप रेगुलर बेस पे यूज़ करोगे वो सीखना। बाद में आप जैसे जैसे गेम्स बनाने लगोगे तो आप खुद ब खुद वो सारे फंक्शन जानने लगोगे कि अच्छा ये फंक्शन को मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये कुछ ऑब्जेक्ट मेथड होती है, स्टार्ट होते हैं, अपडेट, फिक्स, ये सब लिखना है। 4-5 या कुछ 5 to 6 फंक्शन है वो सीख लेना एक बार। उसके बाद और कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी बेसिक्स हो गई। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है लर्न ऑल बेसिक्स मेथड, जैसे कि मैंने कहा वॉइड अपडेट, फिक्स अपडेट, वो सब। बाद में सीखो, जैसे कि आपने अपडेट फंक्शन के बारे में पढ़ लिया कि अच्छा ये हर फ्रेम में कॉल होता है, तो उसको सीखो, अच्छा ये हर फ्रेम में कैसे कॉल होता है। तो एक बार जाइए यूनिटी के अंदर, अब एक अपना फंक्शन लिखे कि मुझे हाई प्रिंट करके दो कंसोल में। तो आप वहाँ पे जाइए, तो अब यूनिटी के अंदर जाइए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग हमारी स्क्रिप्ट्स को। तो बाद में आप वो सीख लिए, तो उसके बाद आइए आप प्ले विथ प्रोग्रामिंग बाय इम्प्लीमेंटिंग इनटू अ गेम ऑब्जेक्ट। अगर आपने कोई प्लेयर का मूवमेंट सीख लिया, अच्छा मैंने बेसिक्स, मैंने अपने वॉइड अपडेट सीख लिया, ट्रांसफॉर्म मुझे पता है कैसे होता है, तो आपने उन दोनों की नॉलेज को मिला के आप प्लेयर को मूव करा सकते हो। तो अगर आपने एक बार वो सीख लिया तो क्या करना, प्लेयर की मूवमेंट स्क्रिप्ट लिखना, जाना यूनिटी के अंदर और बाद में उसके साथ खेलना। थोड़ा खेलोगे तो पता चलेगा, थोड़ा बहुत चेंज करना। जैसे कि जब मैंने गेम डेवलपमेंट स्टार्ट की थी तब मैंने प्लेयर को ऑलवेज मूव करने के लिए मैं ट्रांसफॉर्म यूज़ करता था, पर मुझे उससे फील नहीं आ रही। वो स्टार्टिंग के लिए तो ठीक है, पर जैसे ही आप थोड़ी बहुत मारियो जैसे गेम पे आओगे तब आपको पता चलेगा कि इससे आपको फील नहीं आ रही है गेम डेवलपमेंट। आप जैसे जो गेम्स खेलते हो वैसी फील नहीं आ रही है आपको। तो मैंने काफ़ी सारा सर्च किया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि हम लोगों को फिजिक्स यूज़ करना पड़ेगा और गेम डेवलप। तो वैसे वैसे आप सीखते जाओगे जैसे आप गेम्स बनाओगे। तो अभी के लिए आप ट्रांसफॉर्म के साथ खेलो, और जैसे ही आप थोड़ी गेम्स बनाओगे आप उसके साथ बाद फिजिक्स के साथ खेलने लगोगे। तो स्टेप 4 यही है हमारा, स्टार्ट मेकिंग 2D गेम्स। अभी आप बोलोगे इतने लॉस के साथ हम गेम बना सकते हैं, 2D गेम्स मैंने बोला है, कोई बड़ी गेम मत बनाने बैठ जाना, 2D गेम्स बनाना मैं प्रीफर करूँगा। जाइए और यूनिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे उन्होंने फ्लैपी बर्ड का ट्यूटोरियल डाला हुआ है, उसको फॉलो कीजिए और अपनी पहली फ्लैपी बर्ड गेम बनाइए। आप बोलोगे कॉपी पेस्ट कर, नहीं कॉपी पेस्ट नहीं, समझिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अभी ये इतने सीखने से आपको गेम डेवलपमेंट नहीं आ जाएगी, आपको गेम्स बनाते रहना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप गेम्स बनाओगे वैसे वैसे आप नई नई चीज़ सीखोगे। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूँ तो
मैंने अभी सेकंड गेम हमारी मेरी जो थी वो चेस है, तो चेस थी तो मैंने चेस गेम एक बनाई थी। तो अभी मुझे उसमें सीखना था प्लेयर को सिलेक्ट कैसे करें। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन पढ़े, तो बाद में जाके मुझे पता चला कि एक रेकास्ट सिस्टम होती है यूनिटी के अंदर। तो मैंने वो इनिशियली नहीं सीखी थी, मैंने गेम डेवलपमेंट में जब ये गेम्स बना रहा था चेस गेम, तभी उसी दौरान मैंने सीख ली कि अच्छा रेकास्ट होती है। अभी आगे मुझे कोई भी गेम बनानी है तो मुझे पता है कि मुझे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है या उसके साथ कुछ भी करना है, कुछ भी करना है तो मुझे रेकास्ट सिस्टम का यूज़ करना है। तो ऐसे ही आप सीखोगे। सब मतलब आप देखिए, अगर आपको सब सीखना है उसके बाद गेम बनाना है तो वो भी एक है, पर आप क्या करोगे? जैसे अभी आप लेट्स से यूनिटी का 2018 वर्जन ले रहे हो, तो 2018 वर्जन के आप सब सीखोगे। पर यार यूनिटी हर महीने अपडेट पाता है, हर महीने हर हफ्ते अपडेट देता रहता है अपने फंक्शंस में। तो कुछ ना कुछ चेंज होता है। आप वो चीज़ सीख ली, आप क्या वापस सीखने बैठोगे? वापस सीखने बैठोगे, जैसे अपडेट आएगा क्या वापस उसको सीखोगे? तो वैसे तो आप कभी गेम ही नहीं बना पाओगे, आप सिर्फ सीखते ही रह जाओगे। तो उससे बेटर है कि आप गेम बनाते रहिए। अगर आप आज आपने अगर रेका सिस्टम मैंने चेस में यूज़ किया, अगर मैं अपनी 10th गेम अगर कोई FPS गेम बना रहा हूँ तो उसके अंदर भी मैं अपनी रेका सिस्टम यूज़ करूँगा। पर शायद अगर मेरी 10th गेम तक रेका सिस्टम इम्प्रूव हो गई है तो मुझे वहाँ जाके पता चल जाएगा कि अच्छा ये रेका सिस्टम में पहले ऐसी थी अभी ऐसी हो चुकी है। पर आप क्या कर रहे हो कि आप सीख रहे हो, अभी रेका सीख ली, वहाँ में उन्होंने 6 महीने बाद वापस बदले तो आप वापस वहाँ पे सीखने बैठ रहे हो, वापस सीखने बैठ रहे हो। तो आप कभी गेम बना ही नहीं रहे हो, सिर्फ सीखते ही जा रहे हो। तो वो आपके रेज्यूमे को कभी पुशअप नहीं करेगा। तो मेरे एडवाइस है कि आप सिर्फ बेसिक्स चाहिए, बेसिक्स कभी चेंज नहीं होता है। ईफ स्टेटमेंट है तो वो ईफ स्टेटमेंट ही रहेगा, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आने वाला। तो बेसिक्स सीख लीजिए। तो बेसिक के बाद आप एक 2D गेम तो इजीली बना ही सकते हो। तो यही था कि यही पाथवे आपको फॉलो करना है अगर आपको गेम डेवलपमेंट सीखना है। और भी काफ़ी सारे पर वो थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे, आपको यही एक बेस्ट पाथवे है। लर्न बेसिक्स एंड स्टार्ट क्रिएटिंग अ गेम। अगर आपको कुछ नहीं आता तो मैं ऑलरेडी आपके लिए बना ही रहा हूँ प्लेलिस्ट, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शीशा ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।